माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम जो अगर आपने नहीं भी खेली है, चांसेस हैं कि आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। माइनक्राफ्ट कुछ ऐसी गेम्स में से है जो नए प्लेयर्स को देखने में इतनी खास नहीं लगती, पर अगर आप एक बार बेसिक सीख जाओ तो इतनी एडिक्टिव गेम है कि आप पूरे दिन उसे खेलते हुए निकाल सकते हो और फिर भी वो आपको कम लगेगी। इसलिए आज की मेन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक वार्निंग रखना चाहता था। अगर आपने अभी तक माइनक्राफ्ट नहीं खेली, आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो, और आप में से जो पहले ही खेल रहे हो तो आप जानते हो कि अब देर हो चुकी है और आप इसे देखकर हंस सकते हो। पर एक चीज जो दोनों में ही कॉमन है वो ये है कि अगर आप पहली बार माइनक्राफ्ट खेल रहे हो या फिर आपने अभी अभी एंडर ड्रैगन को मारा है, आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि माइनक्राफ्ट की स्टोरी क्या है, आपको इसमें क्या करना था। फिक्र मत करो, हर चीज की एक स्टोरी होती है और इस वीडियो के एंड तक आप भी माइनक्राफ्ट की स्टोरी जान जाओगे। माइनक्राफ्ट की स्टोरी को समझने से पहले हमें जानना होगा कि माइनक्राफ्ट क्या है, इसलिए मैं शुरू से शुरू करूंगा। माइनक्राफ्ट एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो भरी है कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स, प्यारे जानवर और ऐसे सवालों से जिनका कोई भी जवाब सही नहीं लगता। पर बावजूद किसी भी सही जवाब या सही एंडिंग के नहीं होने पर भी जब हम माइनक्राफ्ट की इस दुनिया को हमारे मेन कैरेक्टर्स स्टीव और एलेक्स की आंखों से देखते हैं तो ये ब्लॉक से बनी दुनिया भी जिंदगी से भर उठती है। और जब हम चीजों को क्राफ्ट करना शुरू करते हैं तो चीजें कुछ कुछ समझ आने लगती हैं और हमें अपना असली मकसद समझ आने लगता है, और वो है एंडर ड्रैगन को खत्म करना। पर अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें करनी पड़ती है माइनिंग, ताकि हम जा सके इस गेम के नर्क में, यानी कि नेदर में, जो बड़ा होता है बड़े लावा से बने समुंदर, कुछ डरावनी आवाजें, और मेन वर्ल्ड की ही तरह वो बड़ा है कुछ खतरनाक मॉन्स्टर और अजीब सी चीजों से। पर वहाँ हमारे कैरेक्टर को ढूंढना पड़ता है नेदर फोर्ट्रेस, जिसमें रहते हैं ब्लेज। ब्लेज एक खास मॉन्स्टर है जो हमें ब्लेज रॉड देता है, जो हमारा पहला कदम होता है गेम के एंड की ओर। पर गेम के एंड तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एंड पोर्टल को खोलने के लिए हमें चाहिए होते हैं एंडरमैन, एक रहस्यमय क्रीचर जो हमारी तरह ब्लॉक्स को उठा सकते हैं, पर किसी कारण से अगर उनकी आंखों में कोई देखे तो वो उस पर अटैक करने लगते हैं। पर कुछ खतरनाक फाइट्स और 12 एंडरमैन को मारने के बाद हमारे हीरो के पास होंगे एंडर पर्ल, जिसे वो जब ब्लेज पाउडर से मिलाता है तो उसे मिलती है आई ऑफ एंडर। आई ऑफ एंडर आखिरी चीज है जो हमारे हीरो को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है, और वो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढना। स्ट्रॉन्ग होल्ड जो किसी जेल की तरह है, उसकी सबसे गहराई में मिलता है एक एंडर पोर्टल, और जब हमारा हीरो उसमें बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए गए एंडर पर्ल रखता है तो वो खोलता है एक रास्ता एंडर वर्ल्ड की ओर। एंडर वर्ल्ड जो एक अजीब सी दुनिया है और जहाँ रहते हैं एक पूरी आर्मी एंडरमैन की, और उनके साथ उनका बॉस और आपका अल्टीमेट दुश्मन एंडर ड्रैगन, जिसके साथ एक लेजेंडरी लड़ाई के बाद फाइनली आप बनते हो ड्रैगन स्लेयर। और आपकी इस बहादुरी बड़े काम के लिए आपको मिलता है ढेर सारा एक्सपी, इतना ज्यादा कि आप नहीं जानते उससे आप क्या करोगे। पर यह सब करने के बाद आप सोचते हो कि अब आखिरकार आपको मिलेगी स्टोरी जिसका आप इंतजार कर रहे थे, इसलिए आप लगाते हो छलांग पोर्टल में सिर्फ ये पाने के लिए कि आपको मिलती है एक अजीब सी पोएम, और आप वापस आ जाते हो अपने लास्ट रिस्पॉन पॉइंट पे। तो क्या माइनक्राफ्ट की यही स्टोरी थी? तो क्यों फिर हमारे हीरो इस दुनिया में अकेले हैं? और अगर वो इस दुनिया में अपना सफर खाली हाथ बिना किसी गाइड से शुरू करते हैं, तो फिर ऐसा कौन था जो हमारे हीरो से पहले वहाँ था, जिसने सबसे पहली बार नेदर पोर्टल बनाया था? क्यों एंड पोर्टल एक बड़ी सी जेल जैसी जगह में बंद किया गया है? एंडरमैन टेलीपोर्ट कैसे करते हैं? क्यों हमें नेदर पोर्टल टूटे हुए मिलते हैं? और हीरो ब्राइन असल में है या फिर वो एक मिथ है? इतनी सारी स्टोरी एक वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम आने वाली वीडियोस में इनके जवाब भी जानेंगे। पर आज हम फोकस करेंगे माइनक्राफ्ट के ओरिजिन पर, कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। और इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये स्टोरी वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल पे एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये रही आगे की वीडियो। माइनक्राफ्ट की स्टोरी शुरू होती है स्टीव और एलेक्स के आने से कई साल पहले, जब माइनक्राफ्ट में और भी विलेजर रहते थे, और किसी भी विलेजर की तरह वो खेती करते, चीजें बनाते और नई नई इन्वेंशन करते। पर किसी समय, कोई नहीं जानता कब, उन्होंने ऑब्सीडियन की खोज की, जो एक बहुत ही रहस्यमय मटेरियल था। और उस समय के बिल्डर बहुत समझदार थे, पर ऑब्सीडियन को समझ पाना उनके लिए भी मुश्किल था। पर अपनी समझ से उन्होंने पाया कि ऑब्सीडियन कोई आम चीज नहीं थी, और अगर वो उसे डायमंड से जोड़ दें तो वो कुछ जादुई चीजें कर सकता है। और उसके साथ पहली बार पुराने समय के बिल्डर्स ने मैजिक करना सीखा था, और वो एन्चेंटर्स बने थे। पर उनमें से कोई नहीं जानता था कि ऑब्सीडियन को इस्तेमाल करने की उन्हें एक कीमत भी चुकानी पड़नी थी।
और वो था, अगर उन्हें ज्यादा ताकतवर मैजिक को इस्तेमाल करना था तो उन्हें अपनी आत्मा का उतने ही ज्यादा हिस्से को उसके बदले में उसकी कीमत की तरह देना पड़ना था। वो शुरू में मैजिकल बुक्स और चीजों को एन्चेंट करके बहुत खुश थे, पर धीरे धीरे वो अपनी आत्मा को खोने लगे। पर सभी वहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन एक विलेजर ने पाया कि ऑब्सीडियन को अगर एक खास तरीके से रखा जाए तो वो अपनी खोई हुई आत्मा को वापस भी ला सकते हैं। और इसके साथ उन्होंने खोला नेदर वर्ल्ड के लिए एक पोर्टल। पर नेदर उनके लिए एक नई जगह थी, जहाँ जीवित रहने के लिए उन्हें कुछ अजीब चीजें करनी पड़ी। वो नेदर तो पहुंच गए थे, पर जब तक वो वहां से बाहर निकले वो बिल्कुल ही बदल चुके थे। उन्हें नेदर में रहने की आदत हो गई थी और वापस लौटना अब मुश्किल था, इसलिए उन्होंने नेदर में ही अपने फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। और जो नेदर से बच भी निकले थे उन्होंने नेदर पोर्टल को तोड़ने की कोशिश की ताकि कोई भी उस जगह फिर से नहीं पहुंच सके। और इस सब में उन्होंने एक ऐसी दुनिया बना दी जहां हर जगह मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर थे, और मॉन्स्टर से बचने के लिए उन्हें मैजिक का इस्तेमाल फिर भी करना पड़ा। और ये सब होने के बाद भी उन विलेजर्स ने उस जगह भी किसी तरह रहना सीख लिया था। पर एक दिन उन्हें अचानक से एक अजीब सी चीज दिखी, और वो चीज टेलीपोर्ट कर सकती थी। विलेजर्स को याद था कि उन्होंने उस जैसी चीज नेदर में भी देखी थी। वो रहस्यमय था, पर वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। बहुत लंबे समय तक तो विलेजर्स उससे डरते रहे, पर एक दिन एक बहादुर विलेजर ने उस अजीब सी चीज को मार दिया। पर जब वो मरा तो उसने एक अजीब सा पर्ल दिया, जो विलेजर नहीं जानते थे कि वो क्या था। पर वो सोच रहे थे कि अब उन्होंने उसे खत्म कर दिया है, पर ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि अगले ही दिन उस जैसी और भी अजीब सी चीजें विलेज के आसपास दिखने लगी। शुरू में विलेजर्स जब भी उन्हें देखते तो उन्हें मार देते थे, और ऐसा कुछ दिन चला। पर कुछ देर बाद उन्हें समझ आया कि वो उसे खत्म नहीं कर सकते, इसलिए वो उसके व्यवहार को पढ़ने लगे। और उसे पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपनी नॉलेज से बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बना दी। और एक दिन आखिरकार उन्हें समझ आया कि वो चीज उन्हें कुछ बनाने के लिए कह रही थी, और वो चीज थी एक एंड पोर्टल। इसलिए विलेजर्स ने अपनी इकट्ठी की हुई नॉलेज से एक एंड पोर्टल बनाया, और एंडरमैन के द्वारा दिए गए एंड पर्ल की मदद से वो एंड वर्ल्ड में पहुंच गए। और एंड वर्ल्ड में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां उस अजीब सी चीज की एक पूरी आर्मी थी, और उन पर एक ड्रैगन उड़ रहा था। उन्होंने उस जैसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। सभी विलेजर्स एंड वर्ल्ड में नहीं गए थे, और जो विलेजर्स पीछे रुक गए थे, जब उन्होंने देखा कि विलेजर्स वापस नहीं लौटे, उन विलेजर्स ने उस पोर्टल को बंद कर दिया और एक बड़े से जेल के अंदर जमीन के नीचे छिपा दिया। और उसके साथ ही उन्होंने सभी नेदर पोर्टल्स को भी तोड़ दिया ताकि कोई नेदर वर्ल्ड में भी नहीं जा सके। और उसके साथ ही उन्होंने मैजिक का इस्तेमाल भी कम कर दिया, और धीरे धीरे अपने विलेज में एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। तो इस तरह माइनक्राफ्ट की दुनिया शुरू होती है, और हमारे हीरो निकलते हैं अपने सफर पर एंडर ड्रैगन से उन सभी आत्मा को वापस लाने के लिए। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी माइनक्राफ्ट की। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा। और साथ में ये यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हम अब भी नहीं जानते कि एलेक्स और स्टीव ही नॉर्मल क्यों है, एंडरमैन असल में कौन है, एंड सिटी कैसे बनी, और इस जैसे बहुत से सवाल हैं जो माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में अब भी एक रहस्य हैं। तो हम आने वाली वीडियोस में इनके बारे में जानेंगे। पर इससे पहले आप इस वीडियो को छोड़ के जाओ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किसकी देखना चाहोगे। क्लैश ऑफ क्लैंस से ट्रेडर की स्टोरी, ब्रॉल स्टार से ट्रोलर कॉलेट की स्टोरी, एंडरमैन की स्टोरी, या फिर हेरोब्राइन की स्टोरी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं।